हेलो दोस्तों, आज हम आपको मेजरिंग टूल के बारे में बताएंगे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। देखिए, ये तो माइक्रोमीटर है। तो इसको कैसे यूज करेंगे और कहां कहां पे इसका यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो हमारा माइक्रोमीटर है, ये 25 mm से 50 mm तक है और यहाँ पे 0.01 mm लिखा हुआ है। ये हमारा लीज काउंट होता है। लीज काउंट का मतलब होता है कि जो कम से कम वैल्यू ये माइक्रोमीटर से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये 25 से लेके 50 mm तक के बीच का है, इसलिए हमें यहाँ पे एक एक्सटेंशन भी मिलता है जो कि 25 mm का होता है, जिससे हम इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं कि ये कैलिब्रेटेड है या नहीं, इसकी वैल्यू आउट तो नहीं हो रही है। देखिए, जैसे ये हो गया ना, यहाँ पे देखिए बिल्कुल मेल खा रहा है लाइन जो है इसकी। तो ये 25 mm का हमें डिस्टेंस मिलती है, लेंथ मिलती है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो माइक्रोमीटर की कैलिब्रेटेड है ये। ठीक है। दूसरा हमारा जो टूल है वो है वर्नियर कैलिपर। ये हमारा डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। इससे हम जो माइक्रोमीटर से जो हम रीडिंग नापेंगे उसको मैं चेक करके दिखाऊंगा आपको वर्नियर कैलिपर से कि वो ओके है या नहीं। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको माइक्रोमीटर के बारे में बताता हूं। तो हम चलते हैं सबसे पहले माइक्रोमीटर पे। तो मैं इसके बारे में आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये देखिए, ये एनलीव होती है, जो हमारी ये रोड है इसको एनलीव बोलते हैं। ये हमारा फ्रेम होता है। ये हमारा लॉक स्क्रू होता है, जिससे जैसे हमने कोई भी मेजरमेंट ली है उसके बाद हम यहाँ पे लॉक कर देंगे तो ये मूवमेंट नहीं करेगी। ठीक है, ये लॉक हो गया। ये रैचेट होता है हमारा। ये जो है ये स्लीव है, ये हम स्केल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसे वैसे मेन स्केल बोलते हैं। ये वाला जो यहाँ पे डिजिट है राउंड सर्कल में जो है, इसको हमें थंब स्केल बोलते हैं। तो अब मैं इन डिजिट के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25, नीचे वाली जो लाइन है, पॉइंट्स जो है नीचे वाले, इनको हम पढ़ेंगे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ऐसे। और ऊपर वाले जो होते हैं वो 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ऐसे होते हैं, मतलब 25.5 mm, 26.5 mm, 27.5 mm, 28.5 mm। मतलब ऊपर का जो है वो ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो ऐसे हम इसको रीड करेंगे। ये हमारा थंब स्केल है। जब भी हमें कोई मेन वैल्यू चेक करनी है तो ये जो वैल्यू है, देखिए, जैसे अभी मैं इसको 30 पे रोकता हूं। ये जो है आप वैल्यू देख रहे हैं, ये 30 है। 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 28, 29 और 30। यहाँ पे ये 0 पॉइंट मिल गया है यहाँ पे, तो ये 0 वैल्यू होगी। अब क्या है कि जैसे हमें कोई वैल्यू यहाँ पे मिलती है, ये यहाँ पे मिलती है, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा। इसे हमें यूज करने के लिए मैं एक डिस्क लेके आया हूं गाड़ी की। ये देखिए, ये नई डिस्क है। इसको भी रीड करके बताएंगे और ये वैल्यू हमें कैसे रीड करनी है उसके बारे में बताएंगे। तो इससे पहले मैं आपको इसके जो माइक्रोमीटर के जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे ये हमारा लीज काउंट है 0.01 mm, ये कैसे निकलता है और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कैसे ऐड करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद हम डिस्क नापेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। देखिए, सबसे ऊपर मैंने लिख रखा है यहाँ पे माइक्रोमीटर, ये 25 से 50 mm तक के बीच में, और लीज काउंट यहाँ पे दे रखा है 0.01 mm। तो हमें लीज काउंट कैसे निकाला जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, लीज काउंट निकालने का फॉर्मूला लिखा है मैंने, मिनिमम साइज ऑफ मेन स्केल। मतलब कि जो हमारा मेन स्केल है, ये जो मेन स्केल है, इसमें मिनिमम साइज क्या है? मतलब मिनिमम साइज है 0.5 mm। ठीक है, क्योंकि 0.5, 0.5 इसके बीच में जो डिस्टेंस है जितने भी, उनके सबके बीच में 0.5 mm की डिस्टेंस है। तो मेन स्केल हो गया हमारा 0.5 mm। और नंबर ऑफ डिवीजन देखें आप, नंबर ऑफ डिवीजन दी सर्कुलर स्केल, मतलब थंब स्केल। थंब स्केल पे आप देख रहे हैं यहाँ पे,
ये देखिए 40, 45 और यहां तक आएगा हमारा 50। तो हम स्केल पे जो हमारी वैल्यू है वो होगी 50। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 50। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.01 mm। मतलब कि कम से कम जो हमारा माइक्रोमीटर है वो कम से कम वैल्यू जो नापेगा वो नापेगा 0.01 mm, है नहीं। और अब आते हैं हम इसकी रीडिंग को कैसे नापेंगे। रीडिंग को नापने के लिए देखिए जो मेन जो टोटल वैल्यू आएगी, जैसे अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट नापा है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे नापेंगे। तो उसकी वैल्यू नापने के लिए रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर, टोटल वैल्यू जो होगी वो मेन स्केल की रीडिंग होगी प्लस लीस्ट काउंट हो गया इनटू थंब स्केल। थंब स्केल की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, इसको हमें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसको ऐड करना होगा, जो वैल्यू आएगी वो हमारी माइक्रोमीटर की टोटल वैल्यू होगी। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके नापते हैं। तो अब हम आपको डिस्क नाप के दिखाएंगे कि आप इसे डिस्क को कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो डिस्क को मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 10 mm या 5 mm कम से कम आपको डिस्टेंस छोड़नी होगी। जैसे हमारी डिस्क यहां से शुरू होती है तो यहां से लेके यहां तक हमें 5 mm के करीब डिस्टेंस छोड़नी होगी। तो हमें यहाँ पे देखिए जो पॉइंट आ रहा है ये, इस पॉइंट पे हमें डिस्क को नापना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाली जो सरफेस है वो ब्रेक पैड के कांटेक्ट में नहीं आती, तो इस वजह से वो वहां पे नहीं घिसती है। तो यहाँ पे हमने माइक्रोमीटर लगाया और हमने ऐसे वैल्यू ले ली। तो यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया है। अब मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक वैल्यू आ रही है, ये मैंने लॉक कर दिया। तो अब हम इसे डिस्क से बाहर कर लेते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर को। अब मैं आपको इस वैल्यू के बारे में बताऊंगा। तो ये जो रीडिंग आ रही है, ये देखिए आप रीडिंग देख लीजिए। तो इसे कैसे रीड करेंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर ले रखा है, इसके ऊपर मैंने मेन स्केल, थंब स्केल, यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है जिसके ऊपर मैंने देखिए एक लिखा है यहाँ पे वैल्यू, थंब स्केल, मेन स्केल और टोटल वैल्यू। तो इसको कैसे रीड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें मेन स्केल ये होता है, यहाँ पे देखिए आप 25, 26, 27 और यहाँ पे हमें 28 का डंडा जो है वो बहुत हल्का दिखाई दे रहा है। तो अब हम कैसे पता करें कि ये 28 आएगा या 27 आएगा मेन स्केल पे, या 27.5 आएगा, क्योंकि 27.5 तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए 26, 26.5, 27, 27.5 और यहाँ पे हमें बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा है 28 वाला जो डंडा है। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि ये 27.5 mm लिखें हम इसमें वैल्यू मेन स्केल की, या 28 लिखें। तो इसको डिसाइड करने के लिए आपको ये जीरो देखना है। थंब स्केल का जो जीरो है वो ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है। अगर वो नीचे की साइड आ रहा है जीरो, तो आपको यहां पे 28 लेना है नहीं। और अगर ये ऊपर की साइड होता तो हमें फिर वो 28 से पहले वाली वैल्यू, मतलब कि 27.5 mm हम ले सकते थे मेन स्केल पे। तो हमें ये नीचे आ रहा है तो हमें मेन स्केल पे लेना है 28 mm। तो यहां पे हम लिखेंगे 28 mm। अब हमारा थंब स्केल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वाला जो मार्क है ये हमारे मेन स्केल के मार्क को प्रॉपर टच कर रहा है, तो हमें ये 5 लेंगे हम यहाँ पे। तो हमारा जो थंब स्केल है ये हो गया 5 mm। ठीक है। तो अब जो हमारा माइक्रोमीटर का जो फॉर्मूला होता है उसके मुताबिक हमें मेन स्केल जो हमारा 28 है प्लस यहां पे आएगा लीस्ट काउंट इनटू थंब स्केल। अब हमारा जो 28 प्लस लीस्ट काउंट आप हमने पहले ही निकाला था, जो लीस्ट काउंट की वैल्यू होती है हमारी वो होती है 0.01 इंटू 5। तो ये हो गया 28 प्लस ब्रैकेट में इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.01
5। अभी से हम प्लस करेंगे इसमें, तो ये होगा 28.05 mm। ये हमारी वैल्यू आएगी टोटल। अब ये वैल्यू हमने जो यहां पे रीड करी है, ये हमारी 28.05 mm होगी। तो क्या ये ओके है वैल्यू या नहीं है, इसको चेक करेंगे हम वर्नियर कैलिपर से। तो अब यहां पे हम डिजिटल वर्नियर कैलिपर लेंगे। हमने जो माइक्रोमीटर में जो रीडिंग आई थी उसको चेक करने के लिए, क्या वो प्रॉपर रीड कर रहे हैं हम या नहीं। तो ये देखिए, हमने वर्नियर कैलिपर ऑन करा है, ये हमारा कैलिब्रेटेड है प्रॉपर, क्योंकि हमें अभी कोई वैल्यू चेक नहीं करना है। तो 00 mm दिखा रहा है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए, ये जो ऊपर की साइड जो नॉब आ रही है इसकी, जो ऊपर की साइड ये नॉब है, इनसे हमें आउटर इनर डायमीटर पता लगता है। तो हम इसे यहां पे चेक करेंगे। ये देखिए, प्रॉपर वैल्यू आ रही है 28.05 mm। तो हमें पता लगता है कि जो हमने वैल्यू चेक करी है वो हमारी बिल्कुल ओके वैल्यू है। तो ऐसी अब मैं आपको 2-3 रीडिंग और दिखाता हूं कि उन्हें आप कैसे चेक करेंगे। जैसे कुछ लेंथ सा करते हैं, यहां पे करते हैं। जब देखिए, एक ये मैंने वैल्यू करी है, तो आप इसको रीड करिए और कमेंट्स में मुझे इसके आंसर बताइए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और जो हमारे ऑटोमोबाइल में जो टूल यूज होते हैं उनसे रिलेटेड वैल्यू चेक कर सकें और उन टूलों को यूज कर सकें। तो देखिए, अब मैं इस वैल्यू को रीड करता हूं, जो हमें 25 और 30 mm बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो 30 आ गए यहाँ पे, देख रहे हैं आप। ये देखिए, 30 mm हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, और ऊपर जो इसके 0.5 mm का है वो भी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहां पे हमें आ गया 30.5 mm। तो हमारा जो सेकंड वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, मेन स्केल 30.5 mm। और थिम्बल स्केल जो है हमारा, ये देखिए यहाँ पे हमें 40 दिख रहा है। देखिए, जो हमारा थंब स्केल है वो 40 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 40 लेंगे। 40 mm। अब हम इस वैल्यू को चेक करेंगे, तो जो टोटल वैल्यू आएगी 30.5 प्लस लीज काउंट हमारा 0.01 mm इंटू 40 mm। तो ये हो गया 30.5 प्लस 0.4 mm। 30.5 प्लस करेंगे हम 0.4, तो हमारी जो टोटल वैल्यू आएगी वो होगी 9.03। ये हमारी टोटल वैल्यू आएगी 30.90। यहाँ पे जो वैल्यू है वो 30.90। अब मैंने ये लॉक कर रखा है। अब हम इसे वर्नियर कैलिपर से भी चेक करेंगे। देखिए, वर्नियर कैलिपर में अभी हमारे 0 है, तो अब हम इस वैल्यू को चेक करेंगे। देखिए, प्रॉपर वैल्यू आ रही है 30.90। ऐसे आप वैल्यू चेक करेंगे।
तो ऐसे हम इन वैल्यू को चेक करते हैं। इसमें जो जैसे अभी मैं एक नॉर्मल सी चीज बताता हूं आपको, यहां पे करते हैं। जैसे आप ये वैल्यू देख रहे हैं, इसमें जो हमारी मेन स्केल की जो लाइन है वो ना तो 45 से टच हो रही है और ना ही 44 पे, ये इन दोनों के बीच में है। तो इस टाइम पे जो हम वैल्यू लेंगे वो हमेशा नीचे की साइड वाली लेंगे, मतलब कि जो ये वैल्यू आ रही है ये वाली 44 वाली, ना कि 45। तो इसमें हम काउंट करेंगे 30, 35, मतलब 30.05। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू करेंगे तीसरी 30.5, ये क्या मेन स्केल, और थंब स्केल हमारा 44 है ना। तो इसको टोटल करेंगे 30.5 प्लस लीज काउंट इंटू 44, 30.5 प्लस 0.01 mm इंटू 44, 30.5 प्लस 0.44 mm हो गया ये। और इस पे हम इसको अगर 30 प्लस 5 करेंगे तो 0.44 करेंगे, इसमें आ जाएगा यहाँ पे 4 और 9.0। तो हमारी जो टोटल वैल्यू आएगी, जो हमारी इसमें टोटल वैल्यू आएगी 30.94। तो ऐसे आप इसे काउंट कर सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा ज्यादा, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।